मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन का। पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेंगे, फिर हम उसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर, अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मोटर। अब जैसे ही सुबह होती है तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा मोटर चलाओ, तो आप मोटर चलाते हैं मतलब बटन ऑन करते हैं। क्या ऑन करते हैं? बटन ऑन करने का मतलब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं। कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक सप्लाई। जब आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो रही है? रोटेशन ऑफ द मोटर, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मैकेनिकल एनर्जी में अगर मोटर की बात करेंगे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Electrical energy is converted into mechanical energy. If you are talking about the generator, उल्टा हो रहा है। तो जब लाइट चली जाती है तो कहते हैं ना बेटा जनरेटर चलाओ, क्या चलाओ? तो ऐसे हम जनरेटर चलाते हैं। यस, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। लाइट आ जाती है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यस, तो आज हम बात कर रहे हैं मोटर की। तो मोटर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। There are 2 important parts. Number 1 is stator, another is rotor. Stator is the stationary part of the machine, rotor is the rotating part of the machine. तो पहले स्टेटर को समझ लेते हैं। ये हमने स्टेटर बना लिया। स्टेटर के 3 पार्ट्स हैं। ये आउटर फ्रेम है, आपने देखा होगा किसी भी मोटर को उसका बाहर वाला कवरिंग होता है, बाहर से दिखती है ना मोटर, मतलब आउटर फ्रेम, आउटर। ये स्टेटर वाइंडिंग, सॉरी स्टेटर कोर। उसके बीच में जो स्लॉट्स खड्डे हैं उसके बीच में मैंने वाइंडिंग डाल दी। क्या डाल दी? वाइंडिंग। एंड दीज वाइंडिंग आर योर स्टेटर वाइंडिंग। अब स्टेटर के कितने पार्ट्स बताए मैंने आपको? फ्रेम, बाहर वाला हिस्सा। फ्रेम का काम क्या है वो समझ लीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रेम? आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम करता क्या है? एक तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? आपकी मोटर को मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मान लीजिए बाहर से कोई डैमेज करने की कोशिश करेगा तो उसको बचाएगा उसको। दूसरी बात, अगर लाइटनिंग आ रही है बाहर से, मतलब बिजली गरज रही है, उससे भी बचाता है। Okay, it protects from the external lightning or any other damage. It is robust in nature, बड़ा strong होता है external part इसका। outer frame क्या होता है? robust। robust मतलब बड़ा strong होता है, cast iron से बना होता है। किससे बना होता है? cast iron। Is it okay? Yes. Then stator core, stator ये आपका सिलिकॉन स्टील से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील है ना। अब उस कोर के अंदर क्या है? स्लॉट्स हैं। देयर आर मेनी स्लॉट्स। उस स्लॉट्स के अंदर आप क्या डालेंगे? वाइंडिंग। क्या डालेंगे? वाइंडिंग। जो सर्कुलर दिख रहा है ना आपको, दैट इज अ स्टेटर वाइंडिंग। दैट इज अ स्टेटर वाइंडिंग। इट कैन बी ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। वाइंडिंग किसकी होती है? जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना कोई भी चीज खरीदने, मान लीजिए फैन खरीदते तो आप क्या कहते हैं? कॉपर वाइंडिंग का देना। किसका देना? 2 तरह की आती है मार्केट में, एक कॉपर वाइंडिंग, एक एल्युमिनियम वाइंडिंग। ज्यादा बढ़िया कौन सी होती है? कॉपर। कौन सी होती है ज्यादा बढ़िया? कॉपर। तो इस तरह से जो वाइंडिंग है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो कॉपर वाइंडिंग और एल्युमिनियम वाइंडिंग। इज इट ओके? यस। ऐसे स्पाइरल शेप में उसको बाउंड किया होता है। यस। तो बीच में क्या होता है? किसी भी मोटर के रोड होती है। क्या होती है? ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं आपको, ऐसे देखिए। साइड व्यू उसका ऐसे है। बीच में क्या होती है? रोड। क्या होती है बीच में? इसको बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट जो घूमती है ऐसे। ओके, यस। शाफ्ट का ये आउटर फ्रेम है। ये क्या है? मोटर का आउटर फ्रेम है। ये शाफ्ट आ गई सेंटर में। तो इस शाफ्ट के ऊपर क्या होगा? रोटर। क्या होगा? रोटर। जो रोटेट करेगा रोटर वाइंडिंग। क्या होगी? रोटर वाइंडिंग। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रोटर इज द रोटेटिंग। रोटेट कौन करेगी? शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर क्या है? रोटर।
क्या है शाफ्ट के ऊपर? रोटर। रोटर वाइंडिंग है। ओके, अब जो रोटर वाइंडिंग है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज rotor is of how many types? Two types. One is squirrel cage, another is phase wound. अब दोनों में फर्क क्या है? स्क्वायरल केज एंड फेज वाउंड, स्क्वायरल केज एंड फेज वाउंड। पहले सिमिलरिटी बता देते हैं। दोनों की जो वाइंडिंग होती है रोटर की, जो रोटेट करता है वो स्क्यू शेप होती है। जैसे रोड है, रोड के पैरेलल नहीं होती। जो रोटर है किसके ऊपर है? रोड के ऊपर। रोटर किसके ऊपर है? रोड के ऊपर। ये रोड है रोड के ऊपर, तो उसकी जो वाइंडिंग है वो स्क्यू शेप होती है। कौन सी शेप होती है? स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है ये रोड है ऐसे, रोड के किसी एंगल पे, किसी ऐसे वाइंडिंग होगी। ये आपका मोटर, यस, रोड ऐसी है ना सीधी, पर वाइंडिंग की शेप क्या है? स्क्यू, किसी एंगल पे, किसी रोड के पैरेलल नहीं होगी, रोड के किसी एंगल पे होगी, रोड के किसी एंगल पे। इज इट ओके? क्लियर? इट इज स्क्यू शेप। स्क्यू शेप देने से फायदा क्या है? दोनों केस में स्क्यू शेप होती है, चाहे वो स्क्वायरल केज है चाहे वो फेज वाउंड है। ओके, जिस मोटर के अंदर स्क्वायरल केज रोटर होगा उस मोटर को बोला जाएगा स्क्वायरल केज रोटर मोटर। जिस मोटर के अंदर फेज वाउंड होगा, क्या होगा? उस मोटर को बोला जाएगा फेज वाउंड मोटर। फेज वाउंड का दूसरा नाम है स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? स्लिप रिंग और स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग। ठीक, अब स्क्यू शेप होने से फायदे क्या है? एक तो हमिंग खत्म हो जाती है, हमिंग का मतलब आवाज आती है जो। दूसरा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब लेंथ बढ़ती है, अब एक चीज बताओ, ये ऐसे है, ये ऐसे, कौन सी लेंथ ज्यादा बढ़ी? ये रोड है आपकी, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है ना? क्या बड़ा होता है? तो स्क्यू शेप देने से लेंथ बढ़ जाती है, वाइंडिंग क्या बढ़ जाती है? When length is more, resistance will be more, resistance will be, तो resistance बढ़ जाता है, resistance इसका वाइंडिंग, इसका, तो resistance बढ़ गया, yes, R is equal to rho L by A, R is equal to rho L बढ़ेगा तो resistance बढ़ेगा, yes, बट फर्क क्या है? ये तो हो गया सिमिलैरिटीज, ये क्या होगी? सिमिलैरिटीज, दोनों की स्क्यू शेप। फर्क क्या है? इसके जो वाइंडिंग है उसको एंड टू एंड शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसमें? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करने से नुकसान क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा नहीं सकते। एक बार कोई चीज को, वाइंडिंग को अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो उसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस पहले से आप शॉर्ट सर्किट कर चुके एंड्स को, उसमें ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके जो लोड है वो जीरो पे आ गया। क्या आ गया? और जीरो के पैरेलल में कुछ भी ले आएंगे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। यस और नो? पता है ना सबको? यस। फिर दूसरी बात, उस केस में क्या करेंगे? इसमें तो शॉर्ट सर्किट कर दिया और रेजिस्टेंस को ऐड किया नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस को ऐड किया नहीं। इस केस में क्या है? शॉर्ट सर्किट नहीं करते, हम क्या करते हैं? उसी रोड के ऊपर 3 स्लिप रिंग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3, 1, 2, 3, और इसको स्टार कनेक्ट कर देते हैं। किससे? स्टार वाइंडिंग। 3 कनेक्शन आएंगे, उसको स्टार वाइंडिंग जो है 3 स्लिप रिंग लेके, किसकी? फेज वाउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फेज वाउंड में 3 स्लिप रिंग हम रोड के ऊपर लगा के उसका आउटपुट ले लेते हैं, और वहां पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्लिप रिंग रोटर। क्या बोला है इसको? स्लिप रिंग रोटर। स्टार वाइंडिंग देके जो वाइंडिंग हम लगाएंगे उसको कनेक्शन क्या करेंगे? स्टार। कौन सा कनेक्शन? स्टार की जो आउटपुट है वो कहाँ लगाएंगे? स्लिप रिंग पे। किस पे? स्लिप रिंग कहाँ है? रोड के ऊपर। इसके ऊपर शाफ्ट। रोड का मतलब शाफ्ट, ठीक है, जो रोटेट करता है, जो रोटेट करता है। इज इट ओके? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं किया गया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। इन केस ऑफ फेज वाउंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड। इज इट ओके? यहाँ स्लिप रिंग है, वहां स्लिप रिंग नहीं है। कहाँ नहीं है? स्क्वायरल केज में। कहाँ पे? समझ आ रही है बात? जहां तक स्क्यू शेप की बात है वो दोनों में। स्क्यू शेप क्या है? दोनों। इज इट ओके विद एवरीवन?
Is this thing is okay with everyone? Yes, sir. Hello. Yes, sir. ये चीज समझ आ गई है सबको? Yes, sir. यस। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एक रोटर होता है, दैट इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। एक होता है स्टेटर, दैट इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन। दैट इज अ स्टेटर के 3 पार्ट है। क्या? आउटर फ्रेम जो एक्सटर्नल डैमेज से बचाता है, लाइटिंग से बचाता है। एक स्टेटर कोर है जिसके अंदर स्लॉट्स हैं, उसके अंदर हमने वाइंडिंग डाल दी, है ना, जिसको बोला जाता है स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग। फिर आपके पास रोटर आ गया, दैट इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, जो 2 तरह का है, एक स्क्वायरल केज है, एक फेज माउंट है। फेज माउंट का दूसरा नाम है स्लिप रिंग। और जिस मोटर में ये इस तरह के रोटर होते हैं उसको वैसे ही नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, इसलिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। इज इट ओके? तो विद दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे आपको। यस।